सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कर जाती हैं तो आपके घर में जैसे कार्य की बाधाएं, कार्य क्षेत्र में असफलता मिलना, लड़ाई झगड़ा और कलह का माहौल हो जाना, परिवार में रोग दोष कलेश विकार आना, वैचारिक रूप से तालमेल ना रहना और परिवार में निरंतर रूप से एक प्रकार से ऐसा घाटा आना कि एक एक रुपए के लिए मोहताज हो जाना। क्योंकि यह क्या करता है, नकारात्मक ऊर्जाएं क्या करती हैं, लगातार आपके ऊपर वार करती हैं। जहां जहां से आपको सुख मिलना होता है वहां वहां से वह दुख देती हैं। और ऐसे समयों में कैसे आप पहचानेंगे कि आपके घर में ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है? आपको मैं बता दूं, जब आप बार बार एफर्ट कर रहे हो, पूरा अच्छे मन से, पूरा लगन लगा के, पूरा मन लगा के कोई भी प्रयास कर रहे हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, प्रमोशन ना हो पाए, आपके जॉब में आपको घाटा लग जाए, मतलब ये है कि आप पूरे मन से, पूरे मनोयोग से आप एफर्ट कर रहे हो, लेकिन ऐसे में आपको सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं। वहाँ पर आपको सतर्क होना चाहिए कि आखिर मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो सफलताएं क्यों नहीं मिल रही हैं। ऐसे घरों में संतान प्राप्ति में बाधा, मतलब पति पत्नी अगर रिपोर्ट दिखाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, कोई नॉर्मल रिपोर्ट आता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। दूसरा, आपके घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा हो जाना, बिना विवाद के विवाद पैदा हो जाना, कोई रोग अचानक से आ जाना, असाध्य रोग, कोई परिवार लगातार घर में दवा खाता हो, वहाँ पर आपको सतर्क होना चाहिए कि बार बार लड़ाई झगड़ा, रोग आ जाना, आपके परिवार को सफलता ना मिलना। ऐसे समयों में आपको करना क्या चाहिए? बहुत ही छोटा उपाय, इसमें दो काम। पहला तो जो मैं उपाय बताता हूँ यह उपाय करिए। दूसरा काम, हवन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको उपाय क्या करना है, ये उपाय जो मैं देता हूँ, छोटा छोटा उपाय, लगभग सभी को करते रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक चीज़ है, जब आप छोटे छोटे स्टेप रखते हो ना, तो आपके मन में पॉजिटिविटी आती है। और ये ऊर्जा का ही खेल है, निगेटिव ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा, और एक ऊर्जा होती है न्यूट्रल। तो देखिए, यह तीनों ऊर्जाओं को पहले आप समझ लीजिए। पॉजिटिव ऊर्जा क्या करती है, आपको एकदम शांत, और उसके बाद आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाती है। लेकिन जैसे ही आपके वातावरण में निगेटिव ऊर्जा आती है, वह समस्त चीज़ों को डैमेज कर देती है। जो चीज़ आपकी पटरी पर चल रही है उसको बेपटरी कर देती है, और जीवन कलहपूर्ण हो जाता है, दुष्कर हो जाता है। इसी प्रकार से न्यूट्रल एनर्जी क्या करती है, जब यह आपके घर में इंटर करती है, ना तो आगे बढ़ने देती है और ना तो पीछे जाने जाती है। आप जहाँ पर हैं वहीं पर आप सेटल्ड हैं, उससे ऊपर आगे पीछे आप कहीं जा नहीं पा रहे हैं। ऐसे समयों में आपको करना क्या है, इस हर्डल को दूर करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी को ही लाना है। क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी क्या करेगी, इन सभी को हटाएगी और एक ऐसा मूवमेंट आपके जीवन में लाएगी जिसको कहते हैं सकारात्मक ऊर्जा। और सकारात्मक ऊर्जा एक ऐसा झोंका आएगा जिससे आपके कार्य बनने लगेंगे। तो ये छोटे छोटे उपाय ही करने, कैसे करने हैं। जब भी आपके जीवन में ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो करें क्या, साईं बाबा का साईं चालीसा आप ध्यान दीजिएगा। एक, जैसे मान लीजिए आप किसी भी दिन से शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन थर्सडे से अगर शुरू करें तो बहुत अच्छा है। तो साईं चालीसा को आप अपने जीवन में धारण कर लीजिए कि पर डे आप साईं चालीसा का पाठ कर लीजिए। और भोग के रूप में आप क्या लगाएंगे, मिश्री और किशमिश। साईं चालीसा करेंगे, भोग के रूप में मिश्री और किशमिश लगाएंगे, और 7 फूल लौंग क्लॉकवाइज अपने सर से घुमा करके बाबा के श्री चरणों में रख दीजिए। अब आपको करना क्या, 1 लोटा जल लीजिए, बाबा का भोग लगा के चारों तरफ छिड़क दीजिए, और जो प्रसाद आपने मिश्री और किशमिश रखा है इसको पूरे परिवार में बांटिए। कुछ लोग, और जितना बटे उतना अच्छा है। तो बांटने के बाद जो 7 फूल लौंग आपने लिया है, इसको आप जैसे ही बाहर जाते हैं, कहीं भी
अगर पीपल का वृक्ष मिलता है तो सबसे अच्छा है, अगर पीपल का वृक्ष ना मिले, नदी मिल जाए तो और अच्छा है। ये दो चीज़ अगर मिल जाएं तो समझिए बहुत बेटर है। अगर ये भी नहीं मिलता, नदी और पीपल का वृक्ष नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना है, इस जो आपने 7 फूल लौंग है जो क्लॉकवाइज आपने अपने सर पे घुमाया है, इसको करना क्या है, इसको जब आपको नदी और पीपल का वृक्ष नहीं मिलता है तो आपको करना क्या है, किसी ऐसे सुनसान जगह पर फेंकना है जहां पर किसी का पैर ना पड़े। और फेंकना कैसे, आसमान की 7 फूल लौंग है तो एक आसमान के ऊपर, एक पीठ के पीछे, एक दाहिने, एक बाएं, इतना लौंग आप फेंक दिए। मतलब आपने 5 लौंग फेंका, 2 लौंग बचा है, 2 लौंग आप क्या करेंगे कि उसको आप धीरे से कहीं वहीं रख देंगे। रखने के बाद आप घर चले आएंगे। घर आइए और अपने घर पर साईं बाबा को प्रणाम करिए। और एक चीज़ और बता दें, ये क्या करता है, अगर आपके खुद की प्रॉब्लम चल रही है, आपके भाग्य की बाधा चल रही है, आपके लिए लोगों को घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके कार्य क्षेत्र में बाधा डाल रही, तो आपके लिए यह उपाय 7 फूल लौंग आपको अपने ऊपर करना है। अगर कोई घर में बीमार है तो उसके ऊपर पूजा करने के बाद बाबा को 7 फूल लौंग चढ़ाइए, वही लौंग ले जाके उस व्यक्ति के ऊपर घुमा करके, और यही चीज़ करिए, या तो पीपल वृक्ष के पेड़ के नीचे रखिए या तो किसी नदी में प्रवाहित कर दीजिए। और वो भी नहीं तो जैसे मैंने बताया है कि जब आप जाइए, मान लीजिए जो व्यक्ति बीमार है, जिनके भाग्य में बाधा चल रही है, या जो भी व्यक्ति है, या आपका स्वयं का है तो जैसे मैंने बताया वैसे, नहीं तो इसी प्रकार से जाना है। अगर पीपल का वृक्ष नहीं मिलता है, नदी नहीं मिलती है, तो एक फूल लौंग की तरफ, एक फूल पीठ पीछे की तरफ, एक आगे तरफ, एक दाएं एक बाएं फेंक करके आपको 2 फूल धीरे से वहां रख करके चले आना है। आपके घर की रोग दोष कलेश विकार दूर हो जाएंगे। इस उपाय को मात्र और मात्र 7 गुरुवार या तो करिए, और साईं चालीसा को तो जीवन में ढाल लीजिए कि आपको पढ़ते रहना है। जितना साईं चालीसा का आप पाठ करेंगे उतना ही आपको सफलताएं मिलती जाएंगी। और जिस घर में साईं चालीसा का पाठ होता है उस घर में सकारात्मक ऊर्जा आती जाएगी। लास्ट में आपको मैं एक चीज़ और बताऊं कि गुरुवार को जरूर गरीबों को खिचड़ी फल फूल जरूर दान करें, क्योंकि दान करने से कभी धन नहीं घटता है और प्रभु की कृपा आप पर बनती है। बाबा का कोई भी उपाय करिए तो गरीबों को दान दक्षिणा जरूर करिए। और एक चीज़ यहाँ और कहेंगे, जब जीवन में भीषण बाधाएं आए, कोई कार्य ना बने, तो आपको दिव्य हवन जरूर कराना चाहिए, वैदिक हवन। इसीलिए मैं कहता हूँ, जिस प्रकार से साईं बाबा ने शिरडी में धूनी प्रज्वलित किया, आज उसी की उदी से हम लोग लाभ लेते हैं, लाभान्वित होते हैं। उसी प्रकार से जब आपके लिए हवन होता है, आपके नाम और गोत्र पर संकल्प होकर के हवन होता है, तो आपके समस्त प्रकार की रोग दोष कलेश विकार दूर होते हैं। आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, वह पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा आप तक पहुंचती है और आपका कार्य बनने लगता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ यही कहेंगे कि आप हमारे इंस्टाग्राम पर जरूर संपर्क करें। यज्ञाजन के लिए हमारे लाइक जो है हम जरूर करते रहेंगे, और उन साईं परिवारों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।